अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फलम्मा तराअल जमआन क़ाल अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून क़ाल कल्ला इन्न मइय रब्बी सयहदीन फ़अौहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम व अज़लफ़ना थम्मल आख़रीन व अंजयना मूसा व मन मअहु अजमईन सुम्मा अग़रक़नल आख़रीन। जिस वक़्त दोनों गुरोह आपस में उन्होंने एक दूसरे को देख लिया, मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने से कहा, मूसा हम तो पकड़े गए। कहा, हरगिज़ नहीं, मेरा रब मेरे साथ मौजूद है, अनकरीब वो मेरी रहनुमाई करेगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की, अपनी लाठी को दरिया के ऊपर मारिए। वो दरिया फट गया और अलहदा जो है वो पहाड़ी छोटे छोटे टुकड़ों की शक्ल में जो है वो बड़े बड़े टुकड़ों की शक्ल में चेंज हो गया। और फिर हमने उसके पीछे दूसरी कौम को भी लगा दिया। हमने मूसा अलैहिस्सलाम और उसके तमाम साथियों को नजात अता फरमाई और उसके पीछे आने वाले दूसरे ग्रोह को तबाह बर्बाद कर दिया और गरक कर दिया। नहायत ही इज्जत के लायक सामीन मोहतरम, बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, मुअज़्ज़ज़ात, माओ, बहनों और बेटियों, आज 10 मुहर्रमुल हराम है। इस्लामी तारीख में आज के दिन में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिन्होंने इस्लामी तारीख के धारे को जो है वो तब्दील कर दिया। उनमें से 2 वाक़यात बड़े नुमायाँ हैं। अल्लाह की तौफीक से दोनों की तरफ ही किताब व सुन्नत की रोशनी में इशारा करने की कोशिश करूँगा। उनमें से पहला वाक़या हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नवासा रसूल फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के जिगर गोशा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेदर्दी से सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र पे करोड़ों बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नवासा रसूल हैं। आपका नाम हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब है। ये नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। हज़रत अली के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, जिनका नाम उन्होंने हरब और जाफ़र रखा। चुनाचे आपने दोनों नाम चेंज करके हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये नामों का इंतखाब किया। और तारीख शाहिद है कि आपसे पहले कभी भी किसी ने अपने बच्चों के नाम हसन और हुसैन नहीं रखे थे। ये पहले वो नाम हैं जो किसी ने अपने 2 बच्चों के नाम रखे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये सन 4 हिजरी में पैदा हुए, हिजरत के 4थे साल, यानी मदीना में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन उस वक़्त 57 बरस के थे, यानी 40 बरस में आपको नबूवत मिली। 13 साल मक्का में गुजारे, 53, और 4 मदीना में 57 साल आपकी उम्र थी जब हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए। हज़रत हुसैन हज़रत हसन से 1 साल छोटे हैं। 3 हिजरी में वो पैदा हुए, 4 हिजरी में ये पैदा हुए। और जिस वक़्त पैदा हुए तो आपने इनका अकीका भी किया। एक रिवायत में आता है, अक्का अनिल हसनी वल हुसैनी कब्शन। आपने हज़रत हुसैन की तरफ से भी और हज़रत हसन की तरफ से भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा अकीके के तौर पर एक मेंढा जो है वो ज़बह किया, दुम्बा ज़बह किया।
और एक रिवायत में आता है कब से 2-2 मेंढे जिक्र किए, 2-2 मेंढे जो है वो ज़बा किए। कुछ अहले इल्म का कहना है कि 2 मेंढों वाली रिवायात दूसरी रिवायात के साथ ज़्यादा मुताबिकत रखती है, लिहाजा ये ज़्यादा सही, क्योंकि आम तौर पे आपने लोगों को हुक्म दिया कि जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसको जो है वो लड़के की जानब से 2 जानवर जो है वो ज़बा करने चाहिए, 2 बकरे, 2 बकरियां या 2 दुम्बे, ये ज़बा करने चाहिए। तो लिहाजा यहाँ पे भी हज़रत हसन और हुसैन की तरफ से एक रिवायत में 2 का जिक्र मिलता है, तो लिहाजा ये 2 वाली बात इसको जो है वो ज़्यादा कबूल करना चाहिए। और फिर आपने हज़रत फातिमा से कहा इनका सर मुड़वाइए और इनके बालों के बराबर चांदी जो है वो सदका कीजिए, जितना बाल जो है वो वजन बने उनकी जो है वो चांदी के बराबर कीमत निकालिए, ये चांदी निकालिए और उसका सदका कर दीजिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये छोटे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बड़ी मुशाबत रखते थे, बल्कि दोनों ही बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते थे। हज़रत हसन भी मुशाबत रखते थे और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये भी बहुत मुशाबत रखते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद ही कहा करते थे मन सर्रहु अन यंजुरा इला अशबहिन नासि बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन उनुक़िही इला वजहिही व इला रासिही फलयंजुर इला हसन इब्न अली इब्न अबी तालिब। अगर कोई आदमी ये देखना चाहे कि कौन इंसान जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शक्ल सूरत में बहुत ज़्यादा मुशाबे है, गर्दन से लेकर चेहरे में भी और सर के बालों में भी, तो उसे चाहिए कि वो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है वो देखे। और जो कोई चाहे मन सर्रहु अन यंजुरा इला अशबहिन नासि बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन उनुक़िही इला क़दमिही, कोई गर्दन से लेकर नीचे पांव तक देखना चाहे कि आपके कौन ज्यादा मुशाबे है, फलयंजुर इला हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, तो उसे चाहिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को देख ले, यहाँ से लेकर नीचे तक जो है हज़रत हुसैन आपके बहुत ज़्यादा मुशाबे थे। तो ये शक्ल सूरत में दोनों बच्चे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत ज़्यादा मुशाबत जो है वो रखा करते। वो वाक़या भी आता है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफे का गवर्नर, जब उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला को शहीद करवा दिया और आपका सर मुबारक जो है एक थाल में रखकर उसके सामने पेश किया गया। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला से हदीस के रावी हैं, वो बयान करते, मैं भी वहाँ मौजूद था। तो उसने एक छड़ी ले और छड़ी के साथ नाक को जो है वो हरकत दी और कहा मैंने बड़ा सुना है कि ये बच्चा जो है, ये नौजवान जो है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने लोगों से सुना है कि इस पर तज़किरा बहुत ज़्यादा करते हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये क्यों तज़किरा किया जाता है? ये उसने इस्तेहज़ा के तौर पे, मजाक के तौर पर कहा। हज़रत अनस वहाँ पे मौजूद थे तो कहा सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ वजह क्या है। अमा इन्नहु काना लअशबहु बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस वजह से इनको खूबसूरत कहा जाता है कि सबसे ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे अगर कोई इंसान थे वो यही थे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके बहुत ज्यादा मुशाबे थे, इस वजह से जो है वो लोग तज़किरा करते थे कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा जो है वो खूबसूरत थे। और फिर हजरत हसन, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ये आपके अहले बैत में से हैं और इसका किस्सा सुनन तिरमिज़ी, जामे तिरमिज़ी के अंदर रिवायत में मौजूद है, सही मुस्लिम में भी इसका तज़किरा मिलता है। जब ये आयत मुबारका नाज़िल हुई जो सूरह अहज़ाब में है, 32 और 33 नंबर आयत, या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों, ये लंबी आयत है, वो नाज़िल हुई और आखिर में कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत, अल्लाह तबारक व ताला तुमसे नजासत को और पलीदगी को दूर करना चाहता है और तुम्हें मुकम्मल पाक करना चाहता है। वहां पे कुरान मजीद में अहले बैत नबी की बीवियों को करार दिया और इसमें कोई शक नहीं है कि अव्वलीन अहले बैत में अगर कोई शामिल होता है तो इंसान की बीवियां शामिल होती हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को भी अहलल बैत का लफ्ज़ जो है वो बोला गया, हालांकि उनकी कोई औलाद भी मौजूद नहीं थी। ये भी कुरान मजीद में मौजूद है। लुगत के एतबार से भी, शरा के एतबार से भी
और जो है वो अखलाकियात के एतबार से भी और कानूनी के एतबार से भी इंसान के अहले बैत में सबसे अव्वलीन शख्सियत जो है वो बीवियां शामिल होती। कुरान ने कहा कि आपकी बीवियां आपकी अहले बैत हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी बीवियों से नजासत को, पलीदगी को, गंदगी को दूर करके इनको खूब पाक करना चाहता है। तिरमिज़ी में रिवायत है, जब ये आयत नाज़िल हुई तो उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली व फातिमा व हसन व हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, आपने हजरत अली को बुलाया, हजरत हसन और हजरत हुसैन को बुलाया, हजरत फातिमा को बुलाया रज़ियल्लाहु तआला अजमाइन, इन सब को बुलाया और आपके ऊपर एक चादर, आपने उनको चादर में ले लिया और आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउला अहलु बैती, या अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं, फ़अज़हिब अन्हुमुर रिज्सा व युतहिरुहुम तत्हीरा, या अल्लाह इनसे भी गंदगी को, नजासत को दूर कर दे और इनको भी खूब पाक कर दे। ये मसला है और किस कदर वाज़ेह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की बीवियों का अहले बैत करार दिया। आपने अपने नवासे दोनों शहजादे हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला उनको भी बुलाया, अपने दामाद हजरत अली को भी बुलाया, अपनी बेटी हजरत फातिमा को भी बुलाया और उन्हें चादर में लेकर कहा, या अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत, अल्लाह इनको भी खूब पाक कर दे। और यकीनन आपकी दुआएं कबूल होती हैं, तो उन्हें भी अहले बैत में शुमार किया गया और उन्हें भी पाक कर दिया गया, उसी तरह जैसे आपकी बीवियों को पाक करार दिया। हमारे नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अज़वाजे मुतहरात भी अहले बैत हैं और आपके दामाद जो हैं वो भी अहले बैत हैं और आपके दोनों नन्हे मुन्ने शहजादे ये भी अहले बैत हैं और बीबी फातिमा, सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व अर्दाहा, ये भी अहले बैत में जो है वो शामिल हैं। इनमें से किसी को भी निकालने वाला इंसान जो है उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। कुरान मजीद ने भी वाज़ेह तौर पर कहा और हदीस ने भी जो है वाज़ेह तौर पर कहा। तो हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों अहले बैत में से हैं। तमाम अहले बैत का एहतराम करना और उनके तकद्दुस का लिहाज रखना और उनकी इज्जत करना और तकरीम करना और उनके लिए दुआ करना, ये हर मुसलमान का फर्ज है और उसके ईमान का लाजमी हिस्सा है। यही बात आपने कही थी, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैत, उज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैत। लोगों, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के बारे में वाज़ेह नसीहत करता हूँ, मुझसे नसीहत ले लो, इनकी इज्जत करना, इनका एहतराम करना, उनके तकद्दुस का लिहाज रखना। लिहाजा कोई भी आदमी आपके अहले बैत के साथ अगर गुस्ताखी करता है, वो समझे कि उसका ईमान के साथ और इस्लाम के साथ और दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत में भी शामिल फरमाया और आप इन दोनों शहजादों से खूब मोहब्बत किया करते थे। सीरत और अहादीस की किताबें भरी पड़ी हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुसैन के साथ भी मोहब्बत की, हजरत हसन के साथ भी रज़ियल्लाहु तआला खूब मोहब्बत की। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला एक रिवायत के रावी है, ईशा की नमाज, आप सहाबा को ईशा की नमाज पढ़ा रहे थे और ये दोनों शहजादे छोटे से थे, नन्हे मुन्ने। मैंने बताया कि सन 3 हिजरी और 4 हिजरी में पैदा हुए, 11 में आपकी वफात हो जाती है। वफात के वक्त 6 साल 7 साल उनकी उम्र थी वफात के वक्त। तो जब ये आए हैं तो जाहिर बात है 5 साल 6 साल की उम्र होगी, 4 साल की उम्र होगी। तो आप सजदे में गए, ये दोनों जो है आपकी कब्र पे बैठे, आपने बड़े आराम के साथ सुकून से उनसे पकड़ा और नीचे जो है वो उतार के बिठा दिया और तकबीर कही, अगले सजदे में फिर ऐसे हुआ, आपने फिर ऐसे ही किया। नमाज खत्म हुई तो फिर आपने अबू हुरैरा से कहा, अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, मैंने घर छोड़ा। तो अभी ये मैं बात ही कर रहा था तो अचानक ईशा की नमाज के बाद बिजली चमकी और वो रोशनी फैल गई। तो आपने उन दोनों बच्चों से कहा, जाओ अपने घर में अपनी वालिदा के पास चले जाओ। चुनाचे जब तक वो बच्चे अपने घर में ना पहुंच गए, उस वक्त तक वो रोशनी जो है वो बरकरार रही। जो ही वो बच्चे अपने घर में चले गए, वो रोशनी जो है वो खत्म हो गई। और फिर एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए और नमाज पढ़ रहे थे, बच्चे ऊपर आकर बैठ गए तो सहाबाए किराम ने उनको पीछे हटाया। नबी वसल्लम जब नमाज से फारग हुए तो आपने फरमाया, दरूहुमा, छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो। मन अहब्बनी फलयुहिब्ब हादैन, जो इंसान मुझसे मोहब्बत करता है वो इन दोनों से भी मोहब्बत करे, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इन दोनों से भी मोहब्बत करे। इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मोहब्बत का इजहार किया करते थे। और एक रिवायत में आपने वाज़ेह तौर पर फरमाया, मन अहब्बनी
फलयुहिब्ब हाज़ैन, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो इनसे मोहब्बत करे। और अब अल्लाहुम्मा उहिब्बुहु, या अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। फ़अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा, या अल्लाह तू उनसे मोहब्बत कर जो इन दोनों से मोहब्बत करता है। या अल्लाह मैं इनसे भी मोहब्बत करता हूँ और उनसे भी तू भी मोहब्बत कर, और उन लोगों से भी मोहब्बत कर जो इन दोनों बच्चों के साथ जो है वो मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी जो है वो मौजूद है। इसी तरह एक दफ़ा आप ऐसे ही जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, फजा अल हसन वल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा व अलैहिमा कमीसानी अहमरानी फयअतरान, पर मैं दोनों शहजादे मस्जिद में दाखिल हुए और सुर्ख रंग की कमीज पहनी हुई थी, और कमीज थोड़ी सी लंबी थी, उनके पांव उसमें अटक रहे थे और वो गिर रहे थे। आप फरमाते फलम अस्बिर, मुझसे सबर ना हुआ, मैंने अपनी गुफ्तगू को छोड़ा, मिंबर को छोड़ा और नीचे जाकर दोनों को उठाया और उठाकर मिंबर पर ला गए। और फिर आपने ये आयत पढ़ी, अल्लाह ने सच कहा है, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारी औलाद और तुम्हारे माल तुम्हारे लिए आजमाइश का जरिया है। मैं गुफ्तगू में देखा तो मैं सबर ना कर सका और मैं नीचे उतरा और जाकर मैंने उनको उठा लिया। ये भी दोनों शहजादों की जबरदस्त फजीलत है कि जिनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर में और जुमे का खुतबा जो है वो तरक किया और जाकर नीचे से जो है वो उठा लिया। इस तरह बेशुमार रिवायात हैं जिनमें आपने जो है वो उनकी फजीलत का जो है वो इजहार किया। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। जन्नत में जितने भी नौजवान हैं उनके सरदार होंगे। और दूसरी रिवायत में आपने ये भी फरमाया, अबू बकर व उमर सय्यदा कुहूल अहलिल जन्नह, अबू बकर और उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ये जन्नत में बूढ़े लोगों के जो है वो सरदार होंगे। ये बूढ़े लोगों के सरदार हैं, बड़ी उम्र के हैं, और ये छोटी उम्र के हैं, ये दोनों नौजवानों के सरदार होंगे। कोई ये ना कहे जन्नत में तो सब नौजवान होंगे, बूढ़ा तो कोई होगा नहीं। कहा ये दुनिया के एतबार से, दुनिया में जितने लोग जवानी की हालत में फौत हुए उनकी सरदारी हजरत हसन और हजरत हुसैन को दी जाएगी, और दुनिया में जो बुढ़ापे में फौत हुए उनकी सरदारी हजरत उमर फारूक और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा को जो है वो अता की जाएगी। तो इस तरीके से आपने उनके साथ जो है वो मोहब्बत का इजहार किया। और फिर एक वक़्त आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कुछ परेशानी देखी जाती है। दो वाक़यात हैं, अहादीस में उनका जिक्र मिलता है, लेकिन उनमें से बाज़ उलमा ने अहादीस को सही कहा और बाज़ ने ज़ईफ़ कहा। अगर सही मान लिया जाए तो तब भी ठीक है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान करते हैं, मुझे ख्वाब आया और मैं ख्वाब में क्या देखता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और आपकी हालत बड़ा गंदा है, जैसे गर्दो गुबार और मट्टी पड़ी हुई होती है और बाल बिखरे होते हैं। आपके हाथ में एक शीशी है। तो मैं पूछ रहा हूँ, या रसूलल्लाह मा हादा, ये क्या है? तो कहा, हादा दमु हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला उनके साथियों का खून है। कहा तो मैं इस वजह से जो है वो परेशान। तो कहने लगे कि मैंने फिर उसके बाद अंदाजा लगाया, जिस दिन के बारे में ख्वाब आया था उसी दिन में बेऐन ही हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला को जो है वो शहीद कर दिया। ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का ख्वाब है। और एक दिन वो कहते हैं कि मैं आसिम के पास आया तो उस वक्त वाकई आप परेशान थे। तो मैंने पूछा, या रसूलल्लाह क्या माजरा है, आप क्यों परेशान हैं? कहा, अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे तो उन्होंने कहा आपका ये बेटा हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनको जो है युक्तलु बिशद्द फुरात या बिशद्द फुरात, इनको फुरात के किनारे पर जो है वो शहीद कर दिया जाएगा। तो मुझे परेशानी लाहिक हुई। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अगर चाहूँ, आप अगर इरादा करें तो मैं वहाँ की मट्टी जो है वो आपको लाकर जो है वो सुंघा देता हूँ। चुनाचे जिब्रील गए और वहाँ से थोड़ी सी मट्टी लाए और मुझे लाकर जो है वो दी। उस वजह से जो है वो मुझे परेशानी जो है वो लाहिक। तो ये वाक़या भी जो है वो बाज़ अहले ने सही कहा, कोई मसला नहीं, आपको जो है वो पेशीन गोई कर दी गई। और आपने हजरत हुसैन के बारे में पेशीन गोई की थी और इसके बारे में भी की है। तो उनकी शहादत का वाक़या जो है ये सन 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को जो है वो पेश आता है। तवील किस्सा है, तारीख में बहुत रत्व याबस है, बहुत ज्यादा जो है वो इधर की बातें भी हैं उधर की बातें भी हैं। न इधर की बातों को सही कहा जा सकता है, न इधर की बातों को गलत कहा जा सकता है। अगर एक तरफ की बातें ली जा सकती तो दूसरी तरफ की छोड़ी नहीं जा सकती।
वो भी ऐसी ही बातें तारीफ वाली हैं, हदीस में जिक्र नहीं मिलता। या तो सारी को गलत करार दे दें या सारी को सही करार दे दें। इसलिए ये वाकया पूरा जो है वो सही मानों में बयान करना जो है वो मुश्किल है, और लोग जो तबसरा करते हैं वो दुरुस्त नहीं है। बहरहाल उसमें से चंद एक बातें कि वाकया जो है वो कैसे पेश आया। जिस वक्त अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल होता है सन 60 हिजरी में, तो उन्होंने अपने बेटे यजीद को जो है वो खलीफा बना दिया। यजीद ने तमाम गवर्नरों को हुक्म दिया कि लोगों से बैत की जाए। चुनाचे मदीना के गवर्नर को भी हुक्म दिया कि अपने लोगों से बैत लें। उन्होंने वहां के लोगों से बैत ली। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त मदीना में थे, उनसे भी बैत का मुतालबा किया गया। उन्होंने कहा मुझे मोहलत दीजिए। उनका नहीं मोहलत नहीं, उनका एक रात की तो दे दीजिए। उनका ठीक, सुबह का मैं बताऊंगा। रात की मोहलत ली और रात को चुपके से मदीना से निकलकर मक्का तशरीफ लिया। आप मक्का पहुंचे, मक्का में कुछ दिन क़याम किया तो कूफा वालों को खबर मिली कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने यजीद की बैत नहीं की, लिहाजा उनको यहाँ कूफा में बुलाया जाए। उन्होंने खत लिखने शुरू किए और तकरीबन कोई बोरियों की बोरियां जो है वो खत लिखी और उनको बुला भेजा। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला जो वो तैयार होकर जाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने मना किया, बिलखुसूस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो अहले बैत में से हैं और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के चचा हैं, हजरत अली के भाई हैं, कजन लगते हैं। अब्बास और अबू तालिब दोनों भाई हैं, उनके बेटे अली भी हैं और इब्ने अब्बास भी हैं, दोनों जो है वो भाई हैं। हजरत हुसैन के ये चचा लगते हैं। कहा भतीजे कूफा ना जाओ, आपको मालूम है कूफा के लोगों ने आपके वालिद से वफा नहीं की, कूफा के लोगों ने हजरत हसन से वफा नहीं की और कतन यकीन नहीं है, बल्कि ये यकीनी बात है कि वो आपसे भी वफा नहीं करेंगे, लिहाजा आप कूफा ना जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने अज़म कर लिया है, मैं नहीं रुकूंगा, मैंने जाना है। कहा अगर मुझे मालूम हो आप रुक जाएंगे तो मैं आपकी सवारी के सामने लेट जाऊं, लेकिन लग रहा है कि आप नहीं रुकने वाले। अपने अहले खाना को छोड़ जाइए, आप अकेले चले जाइए। लेकिन वो अहले खाना को भी लेकर जो है वो निकल पड़े। ये वो वक्त था जब हज का जमाना था और लोग मक्का की तरफ जो है वो आ रहे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला कूफा की तरफ आना। इससे पहले मुस्लिम बिन अकील का वाकया है। मुस्लिम बिन अकील को भेजा, 30,000 बंदे ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बैत कर, कूफा वालों ने 30,000 लोगों ने बैत कर। उधर से यजीद को खबर हुई कि कूफा में मामला गड़बड़ हैं। उन्होंने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को गवर्नर बनाकर भेज दिए। वो वहां पे पहुंचे और उसने चेहरे पे ढाटा बांधा हुआ। लोगों ने समझा कि शायद हुसैन इब्न अली आ गए, तो सब कहे अस्सलामु अलैका या हुसैन इब्न अली या इब्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पे सलामती हो ए रसूल के बेटे। उसने पर्दा नहीं उतारा और सब लोग उसको इस्तकबाल भी करते रहे और उनके साथ साथ जो है वो चलते रहे, हत्ता कि वो दारुल खिलाफा कूफा में कसम में पहुंच गए। वहां पे पहुंचकर उसने कपड़ा उतारा। तारीख में मौजूद है सिर्फ 18 बंदे उसके साथ थे, सिर्फ 18 बंदे। 30,000 बंदे ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ में बैठे। उसने ऐलान किया, लोगों जो जो अपनी जान की बख्शी चाहता है वो सारे यहां से भाग जाए। एक एक करके 30,000 बंदा सारे का सारा भाग। मुस्लिम बिन अकील तने तनहा रह गए और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के लश्कर के लश्करियों ने उसके पीछे हमला किया, उसको भागकर उसको पकड़ा। एक घर वालों ने पनाह दी, कोई पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। 30,000 बंदों में से किसी ने पनाह नहीं। एक घर में वो गिरते पड़ते गिर गए, दरवाजा खटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला, देखा कि हुसैन इब्न अली का रिश्तेदार है, तो कहा आ जाओ घर में। अपने बेटे से छुपा कर रखा, लेकिन उस बेटे को पता चल गया। उस बेटे ने कहा अम्मा कौन है, क्या है? तो बताया हुसैन इब्न अली। कहा क्या बात है, हमारे न्यारे हो गए, मुझे तो बड़ी खुशी है, मैं बड़ी खिदमत करूंगा, ऐसा ऐसा सब कुछ कहा। और फिर कहा अम्मा हमारे घर में तो आज चांद आ गया है, मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ, मस्जिद में जाकर नफल पढ़ना चाहता हूँ। मैं वुजू किया, वुजू करके नफल के बहाने पहुंचा और जाकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को खबर की कि हमारे घर में जो है वो शिकार मौजूद। ये कूफा वालों की हालत है जिन्होंने बोरियां भर भर के खत लिखे थे, वही जान के जो है वो दरपे हो। चुनाचे गिरफ्तार करवा दिया और मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। किस्सा मुख्तसर, हजरत हुसैन भी चले गए। जब इनको खबर मिली कि उन्हें कत्ल कर दिया गया, वापस जाने लगे, तो मुस्लिम बिन अकील के रिश्तेदार और भाई कहने लगे हम तो वापस नहीं जाएंगे, हम तो बदला लेना चाहते। उन्होंने कहा चलो तुम बदला लेता तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। आगे गए तो आगे जो है वो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और कूफा के सारे लोग जो है वो लश्करों में बंद कर जो है वो
वो तमाम के तमाम लोग जो हजरत हुसैन के हामी थे वो सब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के लश्कर में जमा हो गए। हजरत हुसैन ने कहा ये क्या माजरा है? कहा हमसे गलती हो गई, हमसे गलती हो गई। ये गलतियां इस तरह की जो है वो होती हैं और खामोशी से उनके साथ हो गए। उस वक्त हजरत हुसैन ने, अक्सर किताबें तारीख की मौजूद हैं, 3 शर्तें पेश की। मुझे वापस जा लेने दो, मैं चला जाता हूं। मुझे सरहद पे भेज दो, वहां पे लड़कर शहीद हो जाओ। मुझे जो है वो यजीद के पास भेज दो। उन्होंने इब्तिदा में ये शर्तें कबूल कर ली और कहा यजीद के पास चले। चुनाचे वहां से कूफा का रुख नहीं किया, वहां से शाम का, दिमश्क का रुख कर दिया। वहां से अगर दिमश्क की तरफ जाएं तो रस्ते में करबला आता है, मदीना और कूफा के रस्ते में करबला नहीं आता। तो वहां से करबला पहुंच गए। अभी वहां जा रहे थे, कूफियों को याद आ गया कि अगर ये हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला यजीद के पास पहुंच गए तो खत इनके पास मौजूद है, एक एक बंदे का नाम मौजूद है, हमारी तो कमबख्ती आ जाएगी, इनको ना जाने दिया। चुनाचे उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के लश्कर को साथ लेकर वहां पे आकर घेराव कर ली और वहां बेदर्दी से हमला करके उनको शहीद कर दिया। चंद लोग थे, कोई ज्यादा फौज भी नहीं थी, ज्यादा मुकाबला भी नहीं हुआ और जो है वो कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। और जो कहा जाता है वहां लाशें लग गई, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं हुआ। चंद लम्हों की लड़ाई हुई और चंद लोग थे और उसके मुकाबले में वो 30,000 का लश्कर सारा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के साथ, उन्हीं लोगों ने हमला करके कूफा वालों ने बुलाया और कूफा वालों ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के साथ मिलकर शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला उन सब लोगों को हलाक करे और तबाह बर्बाद करे, बल्कि कर दिया जिन लोगों ने नवासा रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अरदाह को जो है वो शहीद किया है। तो ये शहादत का मामला जो है वो पेश आया। यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं जो की जा सकती, तारीख का हिस्सा है, लेकिन जरूरत नहीं है, वक्त जो है वो थोड़ा है। बात सिर्फ इतनी करने वाली है कि जिन लोगों ने बुलाया था उन्हीं लोगों ने धोखा देकर जो है वो शहीद कर दिया और फिर वही जो है वो अफसोस करने लगे, वही अफसोस करने लगे, हाय हुसैन रज़ी अल्लाह तआला मारे, हमें बड़ा गम है, हमें बड़ा जो है वो अफसोस है। याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की तरह खुद ही बेटों को जो है वो कुएं में फेंका और खुद ही जो है वो रोना धोना जो है वो शुरू कर दिया। इसका हमारे इस्लाम के साथ और दीन के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल ये वाकया, ये सानिहा जो है वो पेश आया। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और सहाबा किराम और ताबईन बेशुमार अक़वाल जो है वो मौजूद हैं। उनमें से सिर्फ एक चीज पेश करता हूं जो हमारा अकीदा है, हमारा नजरिया है, वो ये है। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया फरमाते हैं, मन कतल अल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला, जिसने भी हजरत हुसैन को कत्ल किया और जिसने भी आना अला कत्ल ही, आपके कत्ल में वो मदद की, फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नास अजमईन, उसके ऊपर अल्लाह की भी लानत है, उसके ऊपर तमाम फरिश्तों की लानत है और उसके ऊपर जो है वो तमाम लोगों की लानत। ये शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का कलाम है और यही हमारा कलाम और यही हमारा नजरिया है कि जो जो बंदा इसमें शरीक है वो सारे का सारा जो है वो मलऊन है और अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में उसका हिसाब किताब हो रहा है और वो पकड़ा जा चुका है। लेकिन इस वाक़े को आड़ बनाकर अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला और हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला सहाबा किराम के ऊपर गाली गलौज की जाए, ये किसी भी सूरत में जो है वो गवारा नहीं है और बर्दाश्त नहीं है और ऐसे लोगों का दीन के साथ और इस्लाम के साथ जो है वो कोई ताल्लुक नहीं। ये एक वाकया जो है इस दिन में जो है वो पेश आया। टाइम बहुत थोड़ा सा है। दूसरा वाकया मूसा अलैहिस्सलाम का और उसकी कौम का है। 10 मुहर्रम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा, मुसलमानों को रखने का हुक्म दिया और कहा आइंदा साल जिंदा रहा तो मैं 9 का भी रखूंगा, यानी 9 और 10 दोनों का मिलाकर ये रोजा रखना जो है वो मसनून है। आप खुद ही देख लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन मोहब्बत करने वाले, रोजा रखने वाले या रोजे के दरमियान लोगों के सबीले लगाकर पानी पिलाने वाले, कौन आपके साथ मोहब्बत का इजहार करना। आप सब रोजा रखने का हुक्म दे रहे हैं और ये रफ्तार करवाने का जो है वो हुक्म दिया जा रहा है। एक तरफ शौक मनाया जा रहा है, एक तरफ जो है वो मिठाइयां तकसीम की जा रही है, दुकानें भरी पड़ी हैं मिठाइयों की और खरीदी जा रही है और बेची जा रही है, और दूसरी तरफ अफसोस किया जा रहा है। इनमें से कौन सी बात सही है? दोनों में से जरा गौर कर लेना चाहिए कि कौन सी बात सही है, शौक वाली बात सही है या मिठाइयों वाली बात सही है। ये कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि तजाद जो है वो किया जाता है। ये लम्हा फिक्रिया है, जरा गौर करने वाली बात है, इस पे ठंडे दिल से जो है वो गौर करना चाहिए। बहरहाल 10 मुहर्रम का रोजा रखा गया और कहा कि इस दिन में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नजात अता फरमाई
और आपने फरमाया यहूदी रोजा रखते हैं, हम भी रखेंगे और उनकी मुखालफत में 9 का भी रखेंगे। लिहाजा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला फरमाया, लोगों 9 का रोजा रखो और 10 का रखो, खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालफत करो। लिहाजा उम्मत मुसलमान 9 और 10 का रोजा जिन्होंने रखा उन्हें मुबारक हो। आप सल्लम की इत्तिबा में और आप सल्लम की मोहब्बत में और अंबिया की मोहब्बत में और दीन की मोहब्बत में ये रोजा रखना हमारा जो है वो ईमान है, रखना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी छोटी सी कौम को लेकर फिरौन से भागा, आगे दरिया आ गया, पीछे फिरौन का लश्कर आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा इन्ना लमुदरक, मूसा मारेगा। आगे दरिया और पीछे जो है वो फिरौन का लश्कर, भागने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को जिक्र करके आज 10 मुहर्रम का दिन हमें याद दिलाता, लोगों अपने ईमान के ऊपर मजबूत हो जाओ, अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को, रसूल के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत कर लो। जहां रास्ते बंद हो जाएंगे वहां पे अल्लाह तबारक व तआला की मदद जो है वो नाज़िल होगी। जहां पे तमाम रास्ते बंद हो जाए वहां पे अल्लाह ताला की मदद जो है वो उतरती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कल्ला इन्न माइया रब्बी सयहदीन, हरगिज़ नहीं, मेरे साथ मेरा रब मौजूद है, वो यहाँ पे भी निकलने का रास्ता बनाएगा। कहा मूसा हाथ में क्या, कहा लाठी मारो इसको दरिया पे मार दी। 12 कबीले थे, 12 रास्ते बन गए और कौम जो है वो आसानी से उन रस्तों पे चलकर पार कर चली। वही रास्ते फिरौन ने देखा कि पुल बने हुए, रास्ते बने, वहां से गुजरने लगा। अल्लाह ताला ने पानी को चलने का हुक्म दिया और पानी को चलाकर उसी के अंदर गर्क कर दिया और तबाह बर्बाद कर दिया और आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बना दिया। यहाँ पे हमें जो है वो कितना बड़ा सबक मिलता है, दर्स मिलता है कि अपने दीन के ऊपर और अपने अल्लाह के ऊपर मजबूत और कामिल ईमान कर लीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपका नुकसान नहीं कर सकती। अल्लाह तबारक व तआला की मदद जो है वो जरूर शामिल हाल हो। सेम ये उसी तरह का वाक़या है। गारे सौर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक छुपे हुए हैं। कहा या रसूलल्लाह, दुश्मन हमारी गार के मुंह पे पहुंच गया, अगर अपने पाँव को देखे तो हम देखे जाएंगे और पकड़ लिए जाएंगे। आपने फरमाया ला तहज़न, अबू बकर डरो नहीं, गम ना करो, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ है। और ऐसा ही हुआ, दुश्मन गार के मुंह के ऊपर आकर आप सल्लम को और आपके सहाबा को जो है वो बकर सिद्दीक को ना देख सका और ना गिरफ्तार कर सका। अल्लाह की मदद आती है और अल्लाह ताला अपने बंदों की जो है वो खूब हिफाजत करता है। इस वाक़े से हमें मालूम होता है कि हमें अपने ईमान को मजबूत करना चाहिए और दीन के रास्ते में आने वाली रुकावटों को साइड पे कर देना चाहिए और उनकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए और अपने दीन के ऊपर आंच नहीं आने देनी चाहिए। नतीजा ये निकलता है कि अल्लाह ताला आखिरत में भी कामयाबी देता है और दुनिया में भी अल्लाह ताला अपनी मदद जो है वो नाज़िल करता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना ईमान जो है वो मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमाए, अहले बैत के साथ सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक नसीब फरमाए और उनका साथ जो है वो हमें नसीब फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले बैत और तमाम सहाबाए किराम उनकी कब्रों के ऊपर करोड़ों बरकतें और रहमतें जो है वो नाज़िल फरमाए और कल क़यामत के दिन हमें उनका साथ जो है वो नसीब फरमा दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।